उत्तरकाशी में कांवड़ यात्रा के बीच में 24 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चुंगी बढ़ेती गांव में यह हादसा हुआ। और चलिए आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। दिल्ली में यमुना का लेवल रिकॉर्ड तोड़ चुका है, 208.05 मीटर पर है और कई इलाकों में यमुना का पानी भर गया है। आईटीओ के इलाके में भी पानी भरा है, निगम बोध घाट में पानी भरा। दिल्ली आईएसबीटी और साथ ही सिविल लाइन के कई इलाकों में पानी घुस गया है, सड़कों पर भी पानी दरिया की तरह बह रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां यमुना का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड यमुना का पानी तोड़ चुका है। 208.05 मीटर पर पानी है और खतरे के निशान को भी पार कर चुका है यमुना का पानी। और साथ ही आईएसबीटी और सिविल लाइन में भी पानी घुस गया है। लोगों के घरों में भी कई जगह पर पानी घुसने की खबर आई और ऐसे में लोगों को वहां से गुजरने में भी दिक्कत हो रही है। और जो आसपास झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं वो भी अब कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में लोगों की परेशानी पानी ने बढ़ा दी है। तो पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड पानी ने तोड़ दिया है। कई राज्यों में बारिश हो रही है और ऐसे में दिल्ली को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। जिस तरह की भविष्यवाणी मौसम विभाग की तरफ से की गई थी वो सटीक साबित हो रही है। दिल्ली में कई जगह पर पानी भर गया है, यमुना में भी सैलाब देखा जा रहा है और कई जगह से बांध टूटने की भी जानकारी मिली। लोगों के घरों में पानी घुसा और ऐसे में कई घर पानी में डह भी गए हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं ये यमुना नदी जो कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और अब तक के सभी रिकॉर्ड यमुना के लेवल ने तोड़ दिए हैं। 208.05 मीटर पर यमुना का पानी इस वक्त बह रहा है जो कि खतरे के निशान को भी पार कर चुका है। और पहाड़ों में बारिश के बाद में हथनी कुंड बैराज से यमुना में पानी छोड़ा गया तो यमुना में उफान आ गया। दिल्ली में यमुना नदी का लेवल खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर पहुंच गया है और दिल्ली की यमुना में इतना पानी कभी नहीं देखा गया। 100 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब यमुना का जलस्तर इतना पहुंचा है। दिल्ली के आईटीओ, कश्मीरी गेट, बस अड्डा और निगम बोध घाट और सिविल लाइन समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी दरिया बनकर बह रहा है और नोएडा के भी कई इलाकों में पानी भरने की खबर आई। मथुरा और आगरा समेत कई इलाकों में यमुना में आए सैलाब से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। देहात के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं और खेतों में पानी भरने की से फसलें भी काफी चौपट हुई हैं। तो ये आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली, मथुरा, यमुना और इसके अलावा आगरा और नोएडा की, जहां हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा क्योंकि 45 साल का रिकॉर्ड जो टूटा है। इसके अलावा यमुना नदी भी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो यमुना इस वक्त उफान पर है, खतरे के निशान को पार कर चुकी है। और दिल्ली के अलावा भी कई राज्य ऐसे जहां पर पानी भरने की जानकारी मिली। और अब ये देखिए निचले इलाके जहां पर लोगों के घरों में पानी बह गया, कई जगह पर लोगों के घर भी ढह गए और ऐसे में लोगों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। पिछले 5 दिनों की अगर हम बात करें तो 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी सिर्फ बारिश की वजह से हुई है। तो एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है और जहां पर लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है रेस्क्यू कर। तो तस्वीरें आप देखिए, आपको दिखा रहे हैं जो लोग फंसे हुए हैं उनको एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर बाहर निकाल रही है और ऐसे में लोगों को काफी नुकसान हुआ है। तो पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। और ज्यादा जानकारी के साथ में दिल्ली से सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील का रुख कर लेते हैं। सुशील, पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड इस बार बारिश ने तोड़ दिया है। यमुना अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आप इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, जरा तस्वीरें आप दिखाइए, कैसे हालात दिल्ली के? जी देखिए अमनदीप, सबसे बड़ी बात यह है कि यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार 1978 के बाद फिर से बढ़ा है। लेकिन जो एनएचआई की हमने खबर चलाई थी उसका एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। देखिए एनएचआई के जो दफ्तर में तमाम चीजें थी वो फिलहाल अब इनके द्वारा निकाली जा रही है। ये फिलहाल वो दफ्तर था जहां पर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने खबर चलाई थी और उसको फिलहाल यहां पर फिलहाल बंद किया गया था आपात स्थिति में। लेकिन अब यहां पर कुछ लोगों को लगाया गया है काम पे ताकि जो दफ्तर में तमाम जो जरूरी सामान है उसको यहां से निकाला जाए। कुछ ऐसे सामान थे जो फिलहाल
अभी फिलहाल वो पानी में जलमग्न हो गए थे, लेकिन जो बचे कुछ सामान हैं या कुछ दस्तावेज हैं उनको फिलहाल यहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए किस तरह एक फिलहाल टायर में हवा भरा गया है और उस पर सामान रखकर जो यहां पर कर्मचारी हैं उनके द्वारा इस सामान को यहां से हटाया जा रहा है। ये फिलहाल कहीं ना कहीं तैयारी अब की जा रही है कि जो तमाम सामान है उसको यहां से इवैक्यूएट किया जाए। जो मजदूर थे उनको फिलहाल बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन ये पूरा इलाका जो है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि ये दोनों तरफ से हाईवे है और ऐसे हाईवे के बीच में जिस तरह यमुना का जलस्तर बढ़ा है वो एक परेशानी का सबब बना हुआ है। कुछ लोग हैं जो फिलहाल यहाँ पर, जिनका यहाँ पर पहले झुग्गियां थी वो फिलहाल जलमग्न हो गई। आपका यहाँ पर पहले झुग्गी थी जो फिलहाल डूब गई क्या? सब डूब गए जी। हाँ। निकाल नहीं पाए। क्यों? अचानक पानी आया? अचानक पानी आए। अच्छा। और मैं निकाल नहीं पाए, बच्चे घर पे नहीं थे और हम और लड़की थी और कुछ तो निकाल ली और सारी डूब गए। क्या क्या डूब गया आपका? मेरा बहुत सामान, मतलब बेड वगैरह, बिस्तर वगैरह, गैस सिलेंडर वगैरह, सब जितनी छोटे मोटे चीज थी, बड़े बड़े सामान थी, कुछ भी ना निकाल पाए हम। बहुत परेशानी हुई हमें और फिर रखने के लिए जगह भी नहीं थी, वो तो किसी तरह से रख दी मैं। अच्छा। हाँ। और मेरा जो समझ लो जे हमारी कवर सेवा टेंटे लगी है, मेरे बच्चे को और हमको उसके अंदर घुसने नहीं देते हैं, रहने नहीं देते। आपका सामान जो डूबा, आप लोगों को क्या रात में जानकारी नहीं मिल पाई थी कि अचानक पानी आ जाएगा और अचानक बह जाएगा? हाँ, अचानक आ गए, अचानक ही बह गए। अच्छा। पता नहीं चले, क्यों ना हम लोग पढ़े लिखे हो ना। तो बर्तन वर्तन बचा पाई या बर्तन वगैरह? हाँ, बर्तन वगैरह थोड़ा सा बचा लिए। अच्छा। हमने, और कोई सौदा नहीं बचा तो पाए। यहाँ कितनी झुग्गियाँ थी जो फिलहाल डूब गई? यहाँ पे 50 झुग्गियाँ है। अच्छा। 50 झुग्गियाँ। सबके सामान बह गए? सबके सामान। आपका सिलेंडर वगैरह सब कुछ। तो देखिए अमनदीप, ये तमाम वो लोग हैं जो फिलहाल अब यहाँ पर सुशील, मौसम विभाग की तरफ से कई दिन पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था, किस तरह के हालात बन सकते हैं इसकी भी चेतावनी जारी की गई और सरकार भी बार बार ये जिक्र कर रही थी कि सभी तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। तो क्या ऐसे में इन लोगों को जानकारी नहीं दी गई कि वहां से हट जाएं, कभी भी पानी बढ़ सकता है? जी देखिए, सबसे बड़ी समस्या इन लोगों की ये थी कि जहां पर इनकी झुग्गियां थी वहां पर इन लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई थी और उसके बाद अचानक जब जलस्तर बढ़ा तो इनका सामान बह गया, ऐसा इनका कहना है। लेकिन देखिए फिलहाल तस्वीरों में किस तरह जो सरकारी दफ्तर है वहां से सामान हटाया जा रहा है, पानी जो है वो कितना बड़ा है और ये जितने आपको ब्लू शेड्स दिख रहे हैं ये फिलहाल वो दफ्तर है और यहाँ पर कुछ कर्मचारियों को लगाया गया है ताकि वो इस सामान को हटाएं। जानकारी हमें ये भी मिली है कि अभी मोटर जो बोट है उसको बुलाया जाएगा ताकि यहाँ पर जो और सामान है एनएचआई के उनको निकाला जाए, क्योंकि ये जो फिलहाल जोन ऑफिस था इसमें कूलर और एसी ये तमाम चीजें हैं वो जलमग्न हो गई हैं, लेकिन कुछ जो दस्तावेज फिलहाल यहाँ पर बचे हों उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे भी 3 ऑफिस बनाए गए थे, वो ऑफिस भी डूब गए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि ये सामने ही अक्षरधाम है, उसके पार्किंग में भी पानी आ गया है। हालांकि वहां पर चीजें साफ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चूंकि इसके उलट में खेलगांव है और खेलगांव के बाद ये अक्षरधाम की जो पार्किंग है, इन तमाम जगहों पर जो पानी है वो आ रहा है, जिसकी वजह से ये माना जा सकता है कि कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि अक्षरधाम मंदिर को बंद किया जाए, क्योंकि पानी का जलस्तर जिस तरह बढ़ रहा है समस्याएं वैसी ही बढ़ रही हैं और उसका असर न केवल यमुना के आसपास के किनारे वाले जो बसे हुए क्षेत्र हैं सिविल लाइन वहां पर, बल्कि सड़कों पर देखा जा सकता है। देखिए अमनदीप, कितनी लंबी कतार है, लगभग 1 घंटा से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी गाड़ियों की जो कतार है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए एक बड़ी परेशानी सड़कों से लेकर जमीन तक है कि जमीन में जहां चारों तरफ, चाहे वो सिविल लाइन हो, चाहे वो चिल्ला गांव हो, चाहे वो कश्मीरी गेट हो, उन तमाम इलाकों में पानी
पानी ही पानी है। और एक बार मैं फिर से अपने कैमरा पर्सन से ये कहूंगा कि वो दोबारा आपको तस्वीर में दिखाएं कि देखिए चिल्ला गांव ही नहीं बल्कि ये सीधा जो पानी का फ्लो है वो बदरपुर और जामिया इलाके में ही सीधे बढ़ता हुआ फरीदाबाद की ओर बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से जो जलमग्न की स्थिति बनेगी वो नोएडा में भी होगा, दिल्ली में भी होगा, फरीदाबाद में भी होगा, यानी कि पूरे एनसीआर में यमुना के जलस्तर का जो प्रकोप है वो देखने को मिलेगा। तमाम जो दफ्तर हैं वो फिलहाल जलमग्न है, तमाम झुग्गी झोपड़ी जो है वो जलमग्न है। दिल्ली सरकार और यूपी सरकार की तरफ से लगातार तैयारी की गई है, राहत शिविर बनाए गए हैं, लोगों को पर्याप्त सामग्रियां दी जा रही हैं, लोगों से अपील किया जा रहा है कि अगर वो रिज एरिया में रहते हैं तो वो ऊपर आ जाएं, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको राहत सामग्रियां फिलहाल नहीं मिल पा रही हैं। आपने सीधे रूप से देखा कि ये जो एक महिला थी उनकी तरफ कहा गया कि उनका सामान बह गया, सिलेंडर बह गया, कोई घर में उस समय मौजूद नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं जो रिज एरिया के अंदर इलाके में रह रहे थे, जो आनन फानन में अपना सामान तो निकाल पाए जो उनको निकालने की स्थिति में बन पाई, बल्कि बहुत सारे सामान ऐसे थे जो इसी यमुना में जलमग्न हो गए। सुशील, इनसे पूछे कि अब सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई मदद इन तक पहुंच पाई है? आप उस तरफ जाके देखो, जल क्या उस तरफ जाके देखो, 5 नंबर रेलवे के पास में कोई मतलब सुविधा गरीब के लिए कुछ भी नहीं बना हुआ है। आप लोगों को कोई खाना वाना सरकार की तरफ से दिया गया? कुछ नहीं दे, कुछ भी नहीं देते है। इधर कालेखा की तरफ ये इस साइड में कोई भी नहीं आता है, कोई भी नहीं देता है। नहीं, कुछ नहीं खाई? नहीं। अच्छा, क्या खाएंगे? सब डूबी गए तो कोई कुछ रह ही ना है। तो कोई राहत शिविर आपको उधर से इधर तक नहीं दिख रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे को तो। अच्छा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। दिक्कत है बहुत। हाँ, बहुत दिक्कत है। चाय पानी नहीं सुबह से हुआ? कुछ नहीं। तो अभी आप कहाँ जाएंगी? अभी आप यही राहत शिविर खोज रही हैं क्या? मैं खोज ही रहा हूँ, कोई जगह मिल जाए रहने सहने को जगह। आप दुखी भी हैं, रो रही हैं शायद? और क्या करूँ, रोना ही रोना है। इसमें गरीब आदमी को कोई ठिकाना नहीं है, कोई सरकार गरीब आदमी को देख ही नहीं रहे। किसी तरह सरकार से थोड़ा सा राहत कर दे तो खुशी भी मिले कि चलो कोई बात नहीं है। क्या करा जाए बताइए? दिल्ली सरकार से भी कोई नहीं आया आपसे बात करने? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। सब इधर उधर भटक रहे हैं? हाँ, सब उधर उधर भटक रहे हैं। देखिए मनदीप, ये परेशानी तो फिलहाल है। सुशील, और कितने परिवार जो कि प्रभावित हुए हैं, और साथ ही अभी आप वहीं पर मौजूद है, तो जरा बताइए कि कितना फीट पानी अभी भी भरा हुआ है, साथ ही क्या जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं वो क्या राहत बचाव कार्य कर रही हैं? क्योंकि जिस तरह से महिला का कहना है ये एक बड़ी लापरवाही सरकार की कह सकते हैं, क्योंकि बहुत पहले से इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं। जी देखिए, एक बड़ी समस्या ये है कि बहुत बड़े स्तर के जो फिलहाल गरीब तबके के लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बड़ी वजह है कि ये जो पूरा रिज एरिया है अमनदीप, यहाँ पर लगभग 50 से 60 जो झोपड़ियां थी वो फिलहाल डिस्ट्रॉय हो गई, जलमग्न हो गई और तमाम सामान बह गए। कुर्सियां बह रही हैं, बेड्स हमने देखे कि जो बह रहे हैं, और वही वजह है कि तमाम ऐसे मजदूर हैं जो सड़कों पे हैं। आपको अगर हम तस्वीरों में दिखाएं तो देखिए ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं परेशान हैं, और जो हालात है वो आप देख सकते हैं। हिमांशु शुक्ला भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, जरा नोएडा की तस्वीरें आप दिखाइए, किस तरह के हालात नोएडा में बने हुए हैं और क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से और जनता के क्या हालात हैं? बिल्कुल, देखिए आप तस्वीरें देख पाएंगे, ये मेरी दाहिनी तरफ, और जलस्तर देखिए किस कदर बढ़ गया। बताया जा रहा है कि साल 2010 में ऐसी स्थिति थी, साल 2010 के बाद अब ऐसी स्थिति दोबारा, यानी 14 वर्ष बाद ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। फार्म हाउस जो डूब क्षेत्र में बने हुए थे वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। जो लोग हैं उनको निकाला गया। इस समय एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर है और एसडीआरएफ की टीम जो है रेस्क्यू कर रही है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको दाहिनी तरफ भी यहां पर दिखाएं। दाहिनी तरफ ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, ये यहां पर फार्म हाउस हुआ करते थे, लिहाजा
ये सब फार्म हाउस पूरे डूब चुके हैं। डूब क्षेत्र में ये फार्म हाउस है, एक बड़ा एरिया है। हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया था, उसके बाद से यमुना का स्तर जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और जल स्तर इस कदर बढ़ा कि जो फार्म हाउस है वो पूरे डूब चुके हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, ये क्या स्थिति है यहाँ पर और ये कब ये स्थिति, इससे पहले कब देखी थी आप लोगों ने? भैया जी, ये स्थिति 2010 में आई थी और उस आज 14 साल बाद फिर दोबारा ये स्थिति आई है। अच्छा, ये बताइए, ये जो क्षेत्र हम लोग दाहिनी तरफ देख पा रहे हैं, ये कितना बड़ा एरिया है? ये कम से कम 10-15 किलोमीटर में तो है। हालात नोएडा में भी खराब है, लेकिन दिल्ली के मुकाबले यहाँ पर स्थिति थोड़ी बेहतर देखी जा रही है। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।